हाय चैम्स, वेलकम टू कूल एकेडमी। आज हम अपनी वेक्टर सीरीज का सेकेंड लेक्चर ले रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग ये लेक्चर है। हम जब वेक्टर पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में जो हमने बताया, जब शुरुआत करते हैं हेड और टेल से किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ओपी है, लेट इट बी दिस इज ओपी, राइट। तो ये ओपी हो गया हमारा, और ये ओपी वेक्टर जब हम आगे पढ़ेंगे कोई भी वेक्टर, ये हेड और टेल से जो रिप्रेजेंटेशन है ये धीरे से चेंज हो जाता है। ओपी इज लाइक दैट, जैसे हमने लिखा है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आई जे के हमारा यूनिट वेक्टर है, कैप अंडरस्टूड है। पर ये हेड एंड टेल से जो रिप्रेजेंट किया है वेक्टर, ये यहाँ पे किस तरह कन्वर्ट हो जाता है, एक्चुअली हम लोग बस रट लेते हैं, इसके बेसिक फंडामेंटल को देखते नहीं हैं, या बहुत से स्टूडेंट इसे पहचान भी नहीं पाते कि एक्चुअली ये हो कैसे गया। और इस तरह का जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसका ठीक है मैग्नीट्यूड तो दिखता है, याद कर लेते हैं, पर ये डायरेक्शन इस वेक्टर का हम कैसे देखेंगे और कैसे बताएंगे, ये वेक्टर डायरेक्शन किस तरह बता रहा होता है, ये समझ में नहीं आता है, या आप कह लो आप रट लेते हो और समझने की कोशिश भी नहीं करते हो। और इसकी भी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये हम जानेंगे, कब हम इस तरह का वेक्टर यूज़ करते हैं और कब हम इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को यूज़ करते हैं, और ये वेक्टर किस तरह मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताता है। इस लेक्चर में मैं ये बताने की आपको कोशिश करूँगा और ये फील लाऊंगा कि इस तरह का वेक्टर जब भी आपको आएगा तो आपके दिमाग में इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहेंगे, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम कई जगह इस तरह के रिप्रेजेंटेशन आई जे के फॉर्म में यूज़ करेंगे अपने फिजिक्स में, क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी हमारी वेक्टर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड खास तौर से जो 12th में गए हैं वो फर्स्ट चैप्टर में ही आई जे के फॉर्म में यूज़ करेंगे। और जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जब वो 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे प्लेन और आपका स्ट्रेट लाइन जब 3D में पढ़ेंगे तो ये चीज़ वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। तो एक विजुलाइजेशन मैं दूंगा जो आपके माइंड में घूमता रहेगा, जब भी इस तरह का वेक्टर आएगा तो आपको ऑटोमेटिक इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दिखेगा। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले कि ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, अपने फंडामेंटल थॉट से। मेरा अपना फंडामेंटल थॉट क्या था, वेक्टर एडिशन, हेड और टेल, हेड टेल मिलके पहले का टेल और लास्ट का हेड जब हम ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, वो वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं और फॉर्म में लाते हैं। कोई भी हम एक फोर्स ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर को हम उस फोर्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फोर्स ले रहे हैं। कोई फोर्स, लेट इट बी F1, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो यूनिट वेक्टर के फंडे से उसका मैग्नीट्यूड अगर A है और x की डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप होता है, ये लिखा। और F2 क्या लिखा हमने, उसका मैग्नीट्यूड B है, और J डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर क्या लिखा, J कैप लिखा। और F3 हमने लिखा C, और Z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने K लिया। राइट, हमने अपने बेसिक फंडामेंटल में ये पढ़ा था कि इन सब को अगर हम जोड़ेंगे, यानी ये जो P OP रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर फोर्स को, तो इसका हमारा क्या होना चाहिए, हेड टेल, यानी इस फोर्स का हम एक वेक्टर बनाएंगे, ये इस तरह रहेगा, ये भी एक वेक्टर बनाएंगे, ये इस तरह रहेगा, और ये भी वेक्टर बनाएंगे तो इस तरह रहेगा। इसका टेल ये हो गया, इसका हेड हो गया, और ये फ्री वेक्टर है तो हम इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं और टेल हेड करके हम ऐड करेंगे, और फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड हम ऐड करेंगे, वो क्या देगा, रिजल्टेंट। राइट, तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं
कि किस तरह ये जब हम ऐड करेंगे तो ये जो OP है ये एक नेट फोर्स को देगा, जो OP हमारा रिप्रेजेंट करेगा। ये पोजीशन वेक्टर भी ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ फोर्स लिया है, तो ये OP जो है हमारा F फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और ये हो जाना चाहिए दैट इज़ F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा ये, और हेड टेल से हम इसे ऐड करेंगे। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले ये वेक्टर बनाते हैं F1, और ये हमने यहाँ समझो ये x जो पॉइंट लिया है x एक्सिस का है, तो हमने यहाँ पे रख लिया। ये जो येलो लाइन है आपकी शो कर रही है F1, और z हमारी क्या शो कर रही है आपकी F3, और Fy ये शो कर रही है आपकी F2। राइट, हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम किस तरह लेते हैं, x से y घुमाया है तो z मुझे मिलना चाहिए, तो हमने इस तरह ये बनाया हुआ है। राइट, अब इसको बिकॉज ये 3D है तो आप बड़ी पेशेंटली देखिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद जो आपको वीडियो दिखाऊंगा वो आपका 3D रहेगा, जो आपको एकदम क्लियर दिखेगा एंगल और मैग्नीट्यूड। राइट गाइस, तो पहले यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं, इसको OP लिखने की कोशिश करते हैं, वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ड्रॉप करते हैं, आपका ये यहाँ पे हमने ड्रॉप किया इसको, और ये पैरेलल लाइन खींचने की कोशिश, फिर ये लाइन खींचा हमने, और इसको थोड़ा सबकी हाइट सेम बढ़ाई, यहाँ पे ये किया, ये भी हाइट हमने सेम रखी z के अलॉन्ग, और ये हमने इसको मिलाया, ये इसको मिलाया, और ये इसको मिलाया, और इसको मिलाया। राइट, ये बन गया हमारा एक क्यूबॉइड। राइट गाइस, अब हम इसको थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं, इसको M डाल देते हैं और कुछ नहीं करेंगे। अब हम देखो F3 है, पैरेलली शिफ्ट किया, इधर आ गया, ये F3 हो गया, इधर भी आ सकता है, ये भी पैरेलल शिफ्ट हो गया, F3 यहाँ भी लिख सकते हैं, और F2 इधर पैरेलल शिफ्ट कर लिया हमने। ये अब बेसिक फंडा क्या कहता है, अब देखो ये टेल हेड, फिर F2 का टेल, और ये हेड हो गया एक तरीके से, फिर F3 का टेल, और ये हेड हो गया, और हमने F1 के टेल को F3 के हेड से मिला दिया, तो रिजल्टेंट हमारा है देखो OP दिख रहा है। राइट, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा, ये देखो ये लिखा, और तभी तो ये OP हुआ। राइट, ये तो बेसिक फंडे से आया। तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं F1, हम लोग वापस लिखते हैं, इसको लिखते हैं AI प्लस BJ, और ये क्या लिखते हैं CK। तो ये एक्सप्रेशन जो आया आपका, ये हमारे बेसिक फंडे हेड टेल से आया। राइट, और इसी को अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में देखें या रिवर्स थॉट करें कि इस OP जो वेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक फोर्स को, इसके कंपोनेंट्स क्या हो गए, F1 हो गया, F2 हो गया, और F3 हो गया, और इनकी डायरेक्शंस x y z हो गई। यानी OP का जो कंपोनेंट है, OP जिससे मिल के बना है, अगर हम रिवर्स उसको देखते हैं तो वो उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बिकॉज ये x के अलॉन्ग है, इसलिए ये इसका x कंपोनेंट कहलाता है, ये y कंपोनेंट कहलाता है, और ये z कंपोनेंट आता है। राइट, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ जो हमारे बेसिक थॉट हेड टेल के ऐड करने से आता है ये वेक्टर। ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। 3D है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब मैग्नीट्यूड आप देखो, ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, और ये वाला लेंथ जो है ये C है, और आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, √A² प्लस B² प्लस C²। ये आया कैसे, इस 2D में क्लियर नहीं हो रहा है। राइट, आप ठीक से नहीं होता, बहुत से स्टूडेंट को हो जाता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जब भी मैंने आपको क्लास में बताया है तो ये विजुलाइज नहीं कर पाते, और ये फिजिक्स के जो बायो वाले हैं वो तो पक्का इसे रट ही लेते हैं,
मैथ्स वालों को ये ज़रूरी होता है इसको विजुलाइज करना, क्योंकि उनको आगे 3D ज्योमेट्री भी पढ़नी होती है। खैर, अब रही बात डायरेक्शन की, तो इस ओपी का डायरेक्शन क्या होगा, यानी एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, ये हम अल्फ़ा ले लेते हैं, और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा होता है वो हमारा गामा हो जाता है, और जो वाई एक्सिस से जो बना रहा होता है वो हमारा बीटा होता है। अब ये जो एंगल आया, अब ये प्लेन है, आप इसे विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो इसका भी क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको याद कर लेते हैं। कॉस अल्फा इज ए अपॉन दिस मैग्नीट्यूड, लेट दिस मैग्नीट्यूड इज ओ पी का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, और ये एंगल आप याद कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं कोई चीज़, क्योंकि अगर विजुलाइजेशन नहीं होगा तो जो हमारी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आएंगी, थोड़े जो टफ और हायर लेवल की प्रॉब्लम्स, आईटी लेवल्स की प्रॉब्लम या एम्स लेवल या नीट में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम इसको विजुलाइज करते हैं, एक अपने 3D में देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ये कैसे आता है, और इसकी जो डायरेक्शन जो हम कहते हैं, मैथ्स वाले अच्छे से जानते हैं डायरेक्शन को, साइन इसे लिखते हैं अगर कॉस अल्फ़ा लेते हैं, और इनकी वैल्यू वो याद कर लेते हैं, एल एम कॉस बीटा, और एन लिख देते हैं वो कॉस गामा, और ये रिलेशन भी आ जाता है। ये रिलेशन कहाँ से आता है, कैसे आता है, सब रट लेते हैं। ये कहाँ बेसिक इसके पीछे थॉट क्या है, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, तो इसको आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग चलो एक वीडियो पे जाते हैं, वहाँ पे हम ये सब चीज़ें डिराइव करेंगे, और लास्ट में जब ये 3D कॉन्सेप्ट 2D में भी जब आता है तो वो सिंपल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ क्लियर होता है, एंगल्स भी अच्छे से दिख रहे होते हैं। फिर हम 2D के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट गाइस। तो चलो पहले वो वीडियो में ये दोनों फॉर्मूला हम विजुलाइज करते हैं, या आया कैसे, बेसिक कॉन्सेप्ट से, रटेंगे नहीं, ठीक है। और फॉर्मूला याद हो जाता है, जब ये फॉर्मूला आप बोलोगे तो आपके माइंड में जो अभी हम आगे बताने वाले हैं वीडियो में, वो पूरा वीडियो, वो पूरी पिक्चर आपको, जब भी ये चीज़ें आपको दिखेंगी तो ये याद आएगा आपको कि ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, राइट गाइस। तो चलो पहले वो वीडियो देखते हैं, उसमें हम लोग ये सब फॉर्मूले वहाँ डिराइव करते हैं। यस गाइस, जो हमने वहाँ पे आपको फिगर दिखाई थी वो मैंने यहाँ पे बनाई है, और ये मॉडल मैंने खुद सॉफ्टवेयर लर्न करके आप लोग के लिए डिज़ाइन किया है। तो इस सेम नेम रखा है हमने पॉइंट्स को और साइड्स को, तो इसको हम लोग देखते हैं। यस गाइस, जो हमने वहाँ पे देखा था, जो हमने फिगर वहाँ पे बनाया था, वो मैंने यहाँ पे आपको इस मॉडल में दिखाया है, और ये मैंने आपके लिए खुद ही मॉडल बनाया है, और इसको बनाने के लिए मुझे कुछ लैंग्वेज पढ़नी पड़ी, और इससे आप देखोगे कि एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड इसका क्या है, और वो किस तरह आता है जो आप याद करते हो, रटते हो, और जो एंगल है डायरेक्शन कोसाइंस, वो किस तरह आती हैं, और वो जो फॉर्मूला जो लास्ट में है वो किस तरह आपका वन आता है, राइट गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप ये देखो, ओपी है, वाइट कलर में जो दिखा है वो फोर्स है, और ये इसका ये कंपोनेंट है, ये आप देखो ए है, और ये वाई के अलॉन्ग हमारा ये बी कंपोनेंट है, और ये हमारा क्या है, सी, राइट। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एंगल हमने आपको जो बताया था, एक्स एक्सिस से ये बना रहा है अल्फा, ठीक है। वाई एक्सिस से ये एंगल जो बना रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, वाई एक्सिस से ये बीटा, और जो जेड एक्सिस से बना रहा है वो क्या है, वो आपको यहाँ साफ दिख रहा है, जेड एक्सिस से ये एंगल गामा, राइट। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या है, ये बी हमने यहाँ पे एक्स एम में ले आया है, तभी तो ये वेक्टर हुआ था, दैट इज ओ एक्स एक्स एम, और एम पी को ऐड करके हम लोग ने हेड और टेल से ये निकाला था ओपी। तो अब आप देखो ये ए है, तो ये भी ये क्या होगा, एक्स एम हमारा क्या हो, ये पैरेलल हो गया, तो ये बी होगा, ये बी हो गया आपका, राइट, ओके।
अब ये लेंथ OM कितना हो जाएगा, अब आप ये देखो ये एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री, तो OM हमारा क्या हो जाएगा, OM की वैल्यू लिखेंगे बिकॉज 90 डिग्री देखो ये दिख रहा है, दैट इज OX और XM क्या 90 डिग्री है। आप इसको देखो, देखो है 90 डिग्री ये, राइट। तो ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज हम लिख सकते हैं पाइथागोरस कि OM स्क्वायर इज इक्वल टू OX स्क्वायर प्लस XM स्क्वायर, राइट, पाइथागोरस थ्योरम से। और आपको पता है OX क्या है A स्क्वायर और XM स्क्वायर क्या है हमारा B स्क्वायर, राइट। ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, ये OM हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखें OP और M में, राइट, देखो OPM में OM और PM के बीच का एंगल आप देखो क्या 90 डिग्री है, दिख रहा है, देखो आप ये OM हो गया, इस प्लेन में है XY में, और ये PM किधर चला गया ऊपर, तो ये एंगल जो बन रहा है ये क्या हो गया 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, राइट, देखो है ना, ये देखो 90 डिग्री था, ये देखो आप यहाँ पे फिर से देखो दिख रहा है ना आपका OM और OP के बीच का ये एंगल देखो क्या दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम और हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, और PM है कितना एक्चुअली ये C है, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर हमने ऊपर निकाला है, उसको रखा हमने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और PM मुझे पता है C स्क्वायर। तो देखो OP क्या आ गया हमारा दैट इज अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इस तरह वो जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था हमारा IJ के फॉर्म में, वो इस तरह ये मैग्नीट्यूड देता है OP का, राइट गाइज। अब हम बात करते हैं एंगल की, इसके डायरेक्शन की, इस OP वेक्टर की, राइट। अब हम उसे भी ध्यान से देखेंगे, जो हम वहाँ फॉर्मूला याद करते हैं cos अल्फ़ा यानी LMN cos बीटा, वो आप यहाँ पे आप देखोगे, विजुअली देखोगे आप। सबसे पहले हम x एक्सिस से निकालते हैं, दैट इज cos अल्फ़ा जो कि बना रहा है। अब देखो यहाँ पे ये OP है, ये x एक्सिस है, इसके बीच ये एंगल बन रहा है। अब ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो इसकी वैल्यू हमारी जो होगी वो कैसे निकालेंगे, तरीका, हमें जो ट्रायंगल चाहिए, अब 90 डिग्री भी ढूंढेंगे, तो 90 डिग्री देखो कहाँ बन रही है। अब आप देखो यहाँ से आप देखो दिखेगा ये ट्रायंगल है, ये हवा में बन रहा है अल्फ़ा, एक्चुअली देखो ये हवा में बन रहा है। ये हमारा OP हो गया और ये गया PX किस में है, इस फेस पे है, और ये फेस यानी PM OX से क्या बना रहा है 90 डिग्री, देखो आप ध्यान से देखो आप बना रहा है। और ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये हवा में बन रहा है, OXP जो ट्रायंगल बन रहा है ये क्या देखो हवा में बन रहा है, देखो आप। और इसमें साफ दिख रहा है कि PX और OX क्या है 90 डिग्री, और ये क्या है मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा है OP को, राइट, देखो। और ये एंगल हमारा क्या दे रहा है अल्फ़ा, तो हम cos अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, तो cos अल्फ़ा हम लिख सकते हैं ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसके सामने का ये एंगल क्या है ये 90 डिग्री बना रहा है। तो आप देखो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, साफ दिख रहा है यहाँ पे, जो आप याद करते हो रट लेते हो, विजुलाइज नहीं कर पाते हो, आप ये देखो यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है आपको, कहीं से भी आप देखो ये एंगल आपको क्या दिख रहा है, ये हवा में, ये ट्रायंगल देखो क्यूब के अंदर बन रहा है ना कि किसी फेस में बन रहा है, ये हवा में बन रहा है। तो ये एंगल हमारा क्या हुआ अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हम क्या लिख सकते हैं दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के सामने का ये एंगल क्या है 90 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं
कॉस अल्फा इज इक्वल टू, यहां पे लिखते हैं दैट इज कॉस अल्फा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज मीन्स ओपी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. राइट, क्लियर इजंट? अब आपको दिखा कि ये कॉस अल्फा किस तरह ही आ रहा, आप इसी चीज को रट लेते हो. ठीक है, तो ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं मैथ्स में, मैथ्स वाले स्टूडेंट एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन. ठीक है, अब हम देखते हैं ये बीटा किस तरह आता है. राइट, अब बीटा को भी हम विजुलाइज करते हैं. हम बीटा को विजुलाइज करें, देखो बीटा मीन्स ये वाई हो गया और ये ओपी हो गया, इनके बीच का एंगल आप देखो, एकदम देखो. अब आप यहां से देखो, दिख रहा है ये एंगल क्या हुआ, बीटा हो गया. और इसके सामने ये जो बन रहा है, जो इसका परपेंडिकुलर है, ये क्या है, इस ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल जो बना, जैसे वहां बना था, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना. राइट एंगल ट्रायंगल कौन बना, वाई पी. देखो वाई पी इस फेस पे है, तो ये एंगल जो बना, ये यहां से लेके वाई पी से आप यहां पे ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, दैट इज, इसको भी शो कर देते हैं. ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल जो मैं बता रहा हूं, देखो ये एंगल कहां बन रहा है, ये इस ट्रायंगल बन रहा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में. और इस जो ये एंगल बीटा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया. राइट ना, तो अब हम यहां, ये बीटा है हमारा, दिस इज बीटा, ये हमारा बीटा है और इसके सामने ये बन रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं ना. और ये ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल देखो हवा में बन रहा है, ये भी ट्रायंगल देखो हवा में बन रहा है. देखो बीटा, ये देखो ये हवा में बन रहा है. सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान दो, एंगल जो मैंने लिखा है वो देखो, पी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना ये, राइट. तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कॉस बीटा. तो यहाँ कॉस बीटा क्या लिखेंगे हम, दैट इज कॉस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस ट्रायंगल में देखो 90 डिग्री है, दैट इज हाइपोटेन्यूज आपका सेम है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. राइट, अब रह गया हमारा z. अब मैं ये एंगल जरा मिटा देता हूं. अब रह गया z से एंगल. अब z से एंगल आप देखो कैसे बन रहा है, ये है हमारा. अब ये z ये है और p ये है. अब एंगल ये क्या बना है, ये हवा में, ये तो साफ दिख रहा है आपको, देखो यहां से, देखो दिख रहा है ना. ये एंगल क्या है, ये जो डायंगल एक तरह से जो प्लेन जो हम लोग ने रेजिस्टेंस में जो कट किया था इक्वली, वो वाले प्लेन पे ये एंगल बन रहा है गामा. देखो ये वाला प्लेन, तो ये एंगल हमारा गामा हुआ और इसके सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया. इसके सामने जेड पी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ओ जेड क्या हो गया जो कि सी है, ये क्या हो गया, बेस हो गया. तो हम लिख सकते हैं ये जो गामा है, अब आप ध्यान से देखो, आप दिख रहा है मेरे ख्याल से आपको, ये देखो क्लियर दिख रहा है. दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज गामा, और ये हमारा बेस हो गया सी. और ये लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम रिप्रेजेंट भी कर देते हैं यहाँ पे, ये हमारा गामा हो गया. नहीं, अब ये गामा हो गया. अब ये हमारा ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ओ जेड पी. तो यहाँ लिख सकते हैं आप कॉस गामा इज इक्वल टू सी अपॉन, क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड जो कि आपने निकाल रखा ओ पी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. राइट, और इस कॉस बीटा को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से. राइट, अब इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो. आप जब स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. अब स्क्वायर करके ऐड करोगे, लेकिन सबका आपका डिनोमिनेटर जो है सेम है. स्क्वायर करने के बाद वो सिर्फ ये बचेगा, तो ये लिखेंगे हम पहले डिनोमिनेटर जो कि सबका सेम है,
लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अब हम लिखते हैं इसको स्क्वायर किया तो ये हो गया ए स्क्वायर, इधर वाले को एम को किया तो ये बी स्क्वायर हो गया, और ये हो गया सी स्क्वायर, राइट। और इसलिए कैंसिल आउट हो गया, और ये मिलके क्या आता है 1, राइट। तो आप ये एक्सप्रेशन हमेशा याद रखते हो, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आप रट लेते हो, जो कि आपने यहाँ पे अभी देखा एन स्क्वायर, राइट गाइज। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इस 3D मॉडल से कि हम डायरेक्शन कोसाइन, या ये अगर फिजिक्स वाले पढ़ रहे हैं तो वो देखें कि ये जो वेक्टर हम लिखते हैं आईजे के फॉर्म में, उसकी डायरेक्शंस हम किस तरह देते हैं, वो इस लेक्चर से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये कॉस अल्फ़ा किस तरह लिखते हैं। ए अपॉन दिस एक्स कंपोनेंट लिखा, एक्स डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट हम लोग याद कर लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड, जेड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड, ये भाई डायरेक्शन देगा उसका, जो भी वेक्टर होगा उस फॉर्म में याद कर लेते हैं। लेकिन आज आपने इस मॉडल से देख लिया कि ये अल्फ़ा कहाँ बन रहा है और इसकी वैल्यू आपकी किस तरह आ रही है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, राइट गाइस। तो चलो अब हम अपने उस शीट पे चलते हैं जहां हम लोग ने ये लिखा था, ये एक्सप्रेशन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और फिर हम इसी चीज़ को 2 डायमेंशन में देखते हैं। तो हम लोग ने देखा कि इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है, जो ये 1 होता है, विजुलाइज किया 3D में देख के और फील किया इस फॉर्मूले को, नहीं तो हम लोग सिर्फ याद कर लेते थे। और यहाँ पे देखो जैसे ये अल्फ़ा बन रहा था, तो ये जो ट्रायंगल बना, ये अब आपको शायद दिखे, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ एक्स पी, ये स्लांट है, और ये अल्फ़ा भी क्या है 3D हवा में है, और ये कॉस अल्फ़ा क्या होगा ए अपॉन मॉड ऑफ पी, ठीक है। इसी तरह अब ये जो बीटा एंगल जो बन रहा है, ये अब ये आपने मिलाया, वहाँ पे देखा ये जो ट्रायंगल बना दैट इज ओ पी वाई, ये क्या है, ये भी स्लांट है, और ये एंगल क्या बन रहा है कॉस बीटा, दैट इज दिस बी अपॉन मॉड ऑफ पी, और गामा ये एंगल जो बन रहा है ये आपका इससे बन रहा है, ये भी क्या है ये 90 डिग्री है। सब आपको वहाँ पे एकदम क्लियरली दिख गया कि कॉस गामा कॉस बीटा किस तरह ए अपॉन मॉड ऑफ पी होता है, बी अपॉन मॉड ऑफ पी होता है, और सी अपॉन मॉड ऑफ पी होता है। ये पूरा आपको क्लियर हो गया। तो अब आपको ये रटना नहीं है, आप अच्छे से समझ लिए, और ये कॉन्फिडेंस देता है जब आप अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, ख़ास तौर पे जब आप 3D का जब चैप्टर आप पढ़ोगे, 12th वाले जो मैथ्स लिए हुए हैं, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल होगा, आप विजुलाइज कर सकते हो उस 3D को। और मैं जब मैथ्स का जो चैनल स्टार्ट करूँगा, या इसमें जब मैं स्टार्ट करूँगा मैथ्स को, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा ये 3D ज्योमेट्री ही रहेगा, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन और प्लेन को हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे, राइट गाइस। तो जल्दी से आप इसी कॉन्सेप्ट को, ऐसा नहीं है ये सिर्फ यहाँ पे 3D पे लगता है, ये 2 डायमेंशन में भी होल्ड करता है सेमी थॉट से, वो हम लोग देखते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि जो ओपी के 3 डायमेंशंस लिया था हमने, उसका एक जेड कंपोनेंट भी लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिर्फ 2 डायमेंशन, मीन्स ओपी को हम लिख रहे हैं, जो हमारा वेक्टर था उसको हम सिर्फ 2 डायमेंशन में लेंगे, दैट इज ए आई प्लस बी जे, राइट। अब हम वही कॉन्सेप्ट लेंगे कि एक्स एक्सिस से ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है अल्फा, यहां साफ दिख रहा है, वाई एक्सिस से कितना बना रहा है बीटा, राइट। मीन्स इसका एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना हुआ ए हुआ, और वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना हुआ बी हुआ। तो अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करें, तो ये हम ये एक्स डैश कर दे रहे हैं, वाई डैश, ये एक्स ले लेते हैं, और जैसे वहां पे हम लोग ने लिया था ये वाई ले लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो कि ये b ये एक्स पी पे आ गया, तो देखो कंपोनेंट आपका सेम कॉन्सेप्ट आएगा आपका जैसे। तो ओ पी हम लोग लिख सकते हैं अपने हेड और टेल से, अगर लिखना चाहें तो ओ पी हम लोग लिख सकते हैं ओ एक्स
प्लस एक्स पी, राइट। और ओ एक्स क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड, उसके अलॉन्ग क्या होगा, यूनिट वेक्टर, और एक्स पी उसका मैग्नीट्यूड क्या बी है, उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जे है। तो यही एक्सप्रेशन आ गया ना आपका। और यहाँ पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो इजी है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ओपी का, 2D में समझना बड़ा आसान है। और ये हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप रूट ले लो, ठीक है। अब रह गया डायरेक्शन। डायरेक्शन आप लोग कैसे याद रखते हो, टैन के फॉर्म में, दैट इज एक्स एक्सिस से अगर कोई एंगल आप थीटा याद करते हो और आप देखते हो कि टैन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देते हो आप, बी बाई ए। और यही आपका क्या होता है, ये बेस है। हम ज़्यादातर हम फिजिक्स में 2 डायमेंशन में देखते हैं और हमेशा हम इसको y कंपोनेंट कह देते हैं। b क्या हमारा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट दे के जो वेक्टर आता है उसका एंगल हम x एक्सिस से बता देते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर हम अपना डायरेक्शन कोसाइन यूज़ करें तो कॉस अल्फा क्या लिखेंगे, दैट इज हमने क्या लिखा था, x का कंपोनेंट और ये मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो साफ दिख रहा है क्योंकि ये प्लेन में है। और ये लिख सकते हैं a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि z कंपोनेंट यहाँ नहीं है। इसी तरह कॉस बीटा क्या लिख सकते हैं, दैट इज b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट गाइस। ये रहा, क्योंकि z कंपोनेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो अब आपका ये हो गया। लेकिन आपको क्या है, ये फॉर्मूला नहीं आया अभी आपको, यानी हमने थीटा जो यहाँ लिखा है क्या बराबर है, अल्फा के बराबर है। यानी हमारा टैन अल्फा क्या आना चाहिए, शुड बी इक्वल टू बी बाई ए। तो सिंपल है, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 90 डिग्री है। तो आप क्या करो, बीटा को किस में चेंज कर देंगे, अल्फा में। तो क्या आ जाएगा, दैट इज बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो अब हम बीटा की जगह क्या रख देंगे 90 माइनस अल्फा। तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस अल्फा क्या हुआ, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा करोगे, देखो आप न्यूमरेटर में क्या है, आपका क्या है ए है और यहाँ क्या बी। जब आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट टैन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए। वही वाला फॉर्मूला आ गया जो आपने यहाँ याद किया था, राइट गाइस। तो ये था डिटेल, मतलब कोई भी वेक्टर अगर आई के फॉर्म में दिया होता है तो उसकी डायरेक्शंस, उसके मैग्नीट्यूड किस तरह आपको मालूम होने चाहिए, रटने नहीं है आपको। आप अगर रटोगे तो फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है उनको डील करने में प्रॉब्लम आती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनालिटिकल मेथड देखेंगे वेक्टर का, 2 वेक्टर एंड मोर देन 2 वेक्टर्स, और उसमें भी हम इस कॉन्सेप्ट डायरेक्शन निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट का भी वहाँ यूज़ करेंगे, राइट गाइस। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।